नमस्कार, अराइज न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। रुड़की की कांग्रेस नेत्री रश्मि चौधरी आज किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं। पूरे इलाके में आयरन लेडी के नाम से मशहूर रश्मि चौधरी यूं तो करीब एक दशक से ज़्यादा समय से कांग्रेस पार्टी की सेवा कर रही हैं, लेकिन लोग उन्हें एक नेत्री से ज़्यादा समाज सेवी के रूप में जानते पहचानते हैं। चाहे कोई धार्मिक आयोजन हो या सामाजिक या फिर लोगों को उनका हक दिलवाने की बात, रश्मि चौधरी हमेशा लोगों के साथ खड़ी रहती हैं। कोरोना काल में उन्होंने घर घर जाकर जरूरतमंद लोगों की मदद की। इंदिरा गांधी को अपना आदर्श मानने वाली रश्मि चौधरी को हालांकि पार्टी में वो सम्मान नहीं मिल पाया जिसकी वो असल मायनों में हकदार थीं। लोग कहते हैं कि अगर कांग्रेस उन्हें रुड़की से विधायक या मेयर का टिकट देती तो वो आसानी से चुनाव जीत जाती। आगामी लोकसभा चुनाव में हरिद्वार से कांग्रेस से टिकट की दावेदारी पर रश्मि चौधरी कहती हैं कि टिकट का फैसला तो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व करता है, लेकिन पार्टी की वफादार सिपाही होने के नाते उन्हें जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसे वो पूरे दायित्व के साथ निभाएंगी। एराई न्यूज उत्तराखंड ब्यूरो चीफ विजेंद्र चौधरी और हरिद्वार करस्पॉन्डेंट अर्चना सैनी ने रश्मि चौधरी से विभिन्न मुद्दों पर खास बात की। कांग्रेस को किस रूप में देखते हैं मैम आप? क्या कांग्रेस आगे निकल पाएगी? अभी तक तो लगता नहीं ऐसा कुछ। देखिए, मैं बिल्कुल कांग्रेस के लिए, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा मेरे से। कांग्रेस के लिए मैं ये बताऊंगी कि कांग्रेस जो है इस हिंदुस्तान का बेस है और संघर्षशील और स्वाधीनता भरी पार्टी जिसने शहादत दी है। ठीक है, कुछ चंद लोग हैं जो बिजनेस क्लास लोग हैं, जो इस भारत को पूरे को बिजनेस क्लास बना दिया है, और वो लोग ये बोले कि कांग्रेस मुक्त भारत बना देंगे, तो मैं ये बोलूँगी कि ये उनकी बहुत बड़ी भूल है कि कांग्रेस मुक्त भारत कभी नहीं बन सकता। क्योंकि कांग्रेस भारत की जो नींव है, भारत को जो आज़ादी दिलाने वाला जो लोग हैं भारत के, वो कांग्रेस ही है। तो आप कांग्रेस मुक्त भारत कैसे बना देंगे? लेकिन मैम, आपके जो लीडर हैं माननीय राहुल गांधी जी, पुलवामा जैसा अटैक हुआ और हैंड टू हैंड बीजेपी सरकार के टाइम में ही आतंकवादियों के ऊपर अटैक कर उसका बदला लिया गया। तो एक राष्ट्रीय लीडर अगर सेना के शौर्य पे भी सवाल खड़ा करता है तो इससे एक अच्छा संदेश नहीं पहुंच पाता है। देखिए, मैं आपको बताऊं, पुलवामा की जो हकीकत है वो रियलिटी कुछ और है, बट गोदी मीडिया ने, मीडिया के लोगों ने उसको उलटफेर करके दिखाया। जो शहादत भरी पार्टी है, जिन लोगों ने मतलब अपने प्राणों की आहुति दी, उनकी दादी जी ने दी, उनके पिताजी की ऐसे ही शहादत हुई है समाज की सेवा करते करते। वो तो पायलट थे, वो बेचारे मतलब अनफॉर्चुनेटली उनको राजनीति में आना पड़ा क्योंकि बेस था उनका। और जिसका परिवार शहादत भरा है, वो पुलवामा के लिए या किसी भी शौर्य वीर के लिए और किसी भी शहादत भरे वीर के लिए या किसी भी परिवार के लिए गलत बात कभी भी नहीं कर सकता। ये मीडिया का उलटफेर था जिसको उन्होंने घुमा फिरा के, और कुछ चंद बिजनेसमैन क्लास लोगों का दिमाग था कि भारत को किस तरीके से भ्रमित किया जाए, भारत को किस तरीके से जात पात में बांटा जाए, किस तरीके से एक शहादत भरी पार्टी को नीचा दिखाने के लिए उन लोगों ने ये सारी चीजें फेमस करी हैं और जनता उनको समझ भी रही है। केंद्र और राज्य में विपक्ष जो है, आपकी कांग्रेस पार्टी विपक्ष में बड़ी पार्टी है, लेकिन उसके बावजूद भी अपना वर्चस्व क्यों नहीं बना पा रही है? जहां तक विपक्ष की बात है तो विपक्ष अपनी जबरदस्त तरीके से भूमिका निभा रहा है, बट कुछ चंद बिजनेस क्लास लोग हैं जो भारत को बेचने पे तुले हुए हैं। वो अपनी हिटलर शाही, तानाशाही बेस पे विपक्ष को नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं। बट आप ये सोचिए कि विपक्ष कमजोर है, विपक्ष कहीं कमजोर नहीं है। ना हमारे सेंट्रल में विपक्ष कमजोर है, ना हमारे स्टेट में विपक्ष कमजोर है। और हमारे जो कांग्रेस के जो लोग हैं वो कंप्लीटली विपक्ष की अहम भूमिका निभा रहे हैं और पूरा डट के मुकाबला करते हैं, चाहे हमको जेलों में जाना पड़े, चाहे हमारे अपने देश की सुरक्षा के लिए, अपनी समाज की सेवा के लिए, समाज की भलाई के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, दबे कुचले लोगों के लिए,
दलितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए किसी भी तरीके की हमको शहादत देनी पड़ेगी, तो कांग्रेस कहीं भी पीछे हटने वाली नहीं है। लेकिन तो जिन प्रांतों में मैम आपकी पार्टी है वहाँ पे खुद पार्टी के अंदर अंतर्द्वंद फैल रहा है। सचिन पायलट को ले लो, गहलोती को ले लो, तो इससे एक संदेश समाज में ऐसा जा रहा है जैसे कांग्रेस बिखरती जा रही है। आपकी बात से मैं पूर्ण रूप से इस बात पे सहमत हूँ। इसी वजह से राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा को एक आह्वान दिया, एक समाज को संदेश दिया कि ये हिंदुस्तान है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का, इसको मत बांटो। और जहाँ तक कांग्रेस के बिखराव की बात है, तो कुछ लोग होते हैं, हर परिवार में होते हैं। आपका अपना फैमिली भी होगा तो सारे लोग एक ही आदमी की बात पे सहमत नहीं होंगे। और कांग्रेस तो इतना बड़ा समुंदर है, कांग्रेस तो एक ऐसा बड़ा सागर है कि इसमें मतलब कि इतने बड़े सागर में सारे लोग होते हैं, तो एक आदमी की बात से कैसे सहमत हो जाएंगे। फिर उस बात को मीडिया ऐसे पेश कर देती है, कुछ चंद लोग होते हैं कि भाई कांग्रेस में तो मतलब कि बहुत ज़्यादा बिखराव है, कांग्रेस के नेता गुटों में बटे हुए हैं, कांग्रेस ये कर रही है, कांग्रेस वो कर रही है। आज जो हिंदुस्तान जो आज प्रगति की ओर है ना, ये चंद 7-8-10 सालों से नहीं है। पूरा 68 सालों में कांग्रेस ने उस हिंदुस्तान को इस शिखर पे पहुंचाया कि लोग इसको सोने की चिड़िया बोले। अब आप बोलें कि 8-10 सालों में हमने ही पूरे हिंदुस्तान को अपना एक मुकाम दे दिया, तो जनता सब जानती है। अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली के, उसके बाद वो एक विशेष समुदाय के लिए सैलरी करते हैं, दूसरे हिंदू समाज के लिए कुछ नहीं है। उसके लिए विपक्ष ने कोई आवाज नहीं उठाई आज तक, विशेषकर कांग्रेस ने। कांग्रेस हमेशा हर मुद्दे पे आवाज उठाती आई है। मैं बिल्कुल आपके क्वेश्चन को बिल्कुल कट ऑफ करूंगी कि कांग्रेस, मैं कहती हूँ कि कांग्रेस तो छोटी छोटी बातों पे मतलब कि अपनी आवाज को उठाने का काम करती है। अभी जिस समय हमारी सरकारें थी, इन्हीं की केंद्र में जो मिनिस्टर है स्मृति ईरानी जी, वो भी बेचारी महिला है, मेरी बहन समान है, उस समय ये सड़कों पे बैठ गई थी सिलेंडर लेके। अभी आप लिटरली देखिए 50 रुपए रेट बढ़ा दिया और कॉमर्शियल जो है आपने इतना महंगा कर दिया। तो आप ये बताइए कि आप समाज को किस और लेके जा रहे हैं। आप एक लंबे समय से कांग्रेस में हैं, आपको इतना बड़ा दायित्व चाहती है यहाँ की जनता कि आपको मिलना चाहिए था, बट ये सब क्यों नहीं हो पाया इतने लंबे समय में? ये देखिए, हो सकता है मे बी कि ये मेरा पर्सनल दुर्भाग्य हो कि भाई पार्टी मुझे टिकट नहीं दे पाई, और मैंने अपनी सीमाओं से भी ऊपर जाके मैंने समाज के लिए, देश के लिए, क्योंकि मेरा पूरा परिवार देश के लिए लगा है, मैं देश के लिए, समाज के लिए करना चाहती हूँ और करूंगी। और कभी ना कभी महिलाओं का, अब कहते हैं कि 50% अभी बीजेपी ने भी बोला है कि 50% महिलाओं को मतलब कि हम आरक्षण देंगे, महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो हमारी कांग्रेस पार्टी भी, हमारी देखिए प्रियंका गांधी जी ने पूरे यूपी में महिलाओं को टिकट दिया। लेकिन आप स्वयं ही महिलाओं के लिए संघर्षरत हैं, आप तो सही मायने में उत्तराखंड की आयरन लेडी है। मैं नहीं समझ पाया हूँ आज तक कि आपको आगे निकालने के लिए कांग्रेस का प्रयास क्यों नहीं रहा। ये देखिए, ये तो शीर्ष नेतृत्व का कर्तव्य है कि वो कहाँ से डायमंड निकालते हैं, कहाँ से किस तरीके के लोग निकालते हैं, ये शीर्ष नेतृत्व का कर्तव्य होता है। मैं पार्टी की बहुत छोटी सी कार्यकर्ता हूँ और पार्टी के लिए समर्पित कार्य करता हूँ। मेरा परिवार समर्पित कार्य करता रहा है, मेरे बाबा साहब समर्पित कार्य करता रहे हैं, और मैं पार्टी के लिए हमेशा प्रयासरत हूँ, कार्यरत हूँ। और जब पार्टी को कहीं ना कहीं मेरा आभास होगा कि जो महिला मतलब पार्टी के लिए, समाज के लिए, देश के लिए और हर वर्ग के लिए कार्य करना चाहती है, तो कहीं ना कहीं अपना भाग्य उदय होगा। राहुल गांधी की देश जोड़ो यात्रा को आप किस रूप में देखते हैं? कोई राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी नहीं था। राहुल गांधी जी का जो भारत जोड़ो यात्रा थी, मेन था उनका कि हर वर्ग में जाके मैं
आमने सामने हर व्यक्ति से मिलूं, कि क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है कि जो बिगेस्ट लीडर होते हैं उनसे आम आदमी नहीं मिल पाता है और उनके पास पहुंच भी नहीं पाता अपनी बात कहने के लिए। वो सड़कों पे उतरे आम आदमी से मिलने के लिए कि किसकी क्या पीड़ा है हिंदुस्तान के लोगों की, जो मेरे तक आवाज बेचारे नहीं पहुंचा पाए, मैं उनसे मिलूंगा। तो भारत जोड़ो यात्रा थी एक समाज से जुड़ाव करने की, पूरे हिंदुस्तान को एक करने की, जो आज के टाइम में जो धर्म और जाति के नाम पे देश को बांटा जा रहा है, देश के अंदर बहुत मतलब कि लोगों के अंदर जो प्रेम और भाईचारा था उसको जड़ से खत्म किया जा रहा है। उस भाईचारे को बनाने के लिए राहुल गांधी जी ने ये इस यात्रा को अंजाम दिया है। 2024 में आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या आप जनपद हरिद्वार का सांसद चेहरा होंगी? देखिए, यदि मान लो सपोज कांग्रेस मुझे इस चीज़ के लिए चुनती है कि मेरी हमारी पार्टी की बहुत निष्ठावान कार्यकर्ता है और यदि मुझे वो चेहरा बनाते हैं तो मैं 100% अपनी पार्टी का जो भी आदेश होगा उसका मैं पालन करूंगी। उत्तराखंड के अंदर बीजेपी और कांग्रेस के बीच का अंतर आप कैसे महसूस करते हैं? क्या 2024 आपके लिए लकी रहेगा? अब ये तो देखिए वही है, वही जो राम रचि राखा, जो प्रभु ने रच रखा है, होता तो वही है और प्रभु की लीला का कुछ पता नहीं है। देखिए, प्रभु राम को कहाँ तो राज तिलक होने जा रहा था और कहाँ 14 साल का वनवास हो गया था। तो मैं सोचूंगी कि हो सकता है मेरा वनवास टूटे इस बार और मतलब कहीं ना कहीं मुझे अच्छा स्थान पार्टी के माध्यम से और मेरे कार्यशैली को, मेरी मतलब कि मेरे वर्ग को, मेरे समाज के प्रेम को, जो समाज मुझे, जनता, हर वर्ग मुझे इतना प्यार करता है और मतलब अपनी जान न्यौछावर करने पे रहता है, तो हो सकता है मेरा भी वनवास टूटे। आपकी कार्यशैली को देख के प्रत्येक पार्टी उत्तराखंड के अंदर आपसे प्रभावित है, चाहते हैं कि रश्मि चौधरी इस साइड आए। क्या भविष्य में ऐसा है कि कोई पार्टी चेंज करने का इरादा है? देखिए, मैं इस बारे में बिल्कुल टू बी फ्रैंकली बोलूँगी कि मैं पार्टी के लिए कार्य कर रही हूँ और पार्टी जरूर मेरे बारे में विचार करेगी और ये मैं अपने आप को बहुत बड़ा सौभाग्यशाली मानती हूँ और मैं इस बात पे मुझे बहुत अपने अंदर स्वाभिमानता की भावनाएं भी आती हैं कि मुझे हर वर्ग और हर पार्टी मुझे चाहती है। आप ये बताइए, जिस समय मैं राजनीति में आई थी उस समय मुझे सपा से अखिलेश यादव जी, डिम्पल यादव जी ने डायरेक्ट मुझसे बात करी और उन्होंने बोला कि हम आपको चुनाव लड़ाएंगे। मैंने बोला नहीं, मैं कांग्रेस ही हूँ और मैं कांग्रेस के लिए पार्टी में काम करना चाहती हूँ, मैं पार्टी के लिए वहीं पे ही काम करूँगी। मुझे बसपा से भी ऑफर आया और मुझे बीजेपी के भी बहुत लोग इतना प्यार करते हैं, वो भी मेरे भाई बहन हैं, बहुत दिल से प्यार करते हैं और वो चाहते हैं कि मैं उनकी पार्टी में जाऊं और बहुत ऊंचा मुझे प्रतिनिधित्व देने के लिए तैयार रहते हैं। बट मैंने कहा मैं कांग्रेस पार्टी की एक छोटी सी अदनी सी कार्यकर्ता हूँ और पार्टी के लिए कहते हैं ना कि एक जगह पड़ा हुआ पत्थर भी भारी हो जाता है और एक अपनी भावनाएं होती हैं कि मेरी भावनाएं हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का एक गुलदस्ता है, तो उस गुलदस्ते के तहत मैं अपना वर्क कर रही हूँ और आगे करती रहूंगी। आप बहुत लोगों की आवाज हैं, क्या भविष्य में अगर लोकसभा चुनाव में आपको टिकट नहीं हो पाता है, क्या अपनी नई किसी पार्टी का गठन कर सकते हैं या किसी पार्टी में विलय कर सकते हैं? नहीं, मैं कांग्रेस में रहूंगी और कांग्रेस में ही रह के मैं अपना वर्क करूंगी और कांग्रेस के लिए समर्पित रहूंगी मैं। धन्यवाद रश्मि जी।